गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हमारा जो मैनेजमेंट का जो न्यू टॉपिक है वो हमारा जो यूनिट है उसी का ही थर्ड चैप्टर है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि जो मैनेजमेंट के लेवल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो उसके फंक्शन है मैनेजमेंट के, जिसके द्वारा कोई बिजनेस अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो जो फंक्शन है मैनेजमेंट की, आई थिंक जिस दिन हमने इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट का पढ़ा था कि जो प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सेट ऑफ वर्क है वो कहीं ना कहीं किसके द्वारा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा क्या करते हैं, अचीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसी का ही टॉपिक आगे चल रहा है और ये कहीं ना कहीं 1.3 है जो टॉपिक है उसका, 1.3 चैप्टर है। तो इसको डिस्कस किया गया है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो टू टाइप्स के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, एक मैनेजर लेवल्स और एक नॉन मैनेजर लेवल्स। तो मैनेजर लेवल की बात करते हैं तो मैनेजर लेवल में क्या आएगा, सीईओ आएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा, सुपरवाइजर आएगा। आई थिंक हम ये कह सकते हैं जो मैनेजर लेवल होता है वो होता है जिसके अंडर में एम्प्लॉय वर्क करते हैं, मतलब ये सिर्फ डायरेक्ट करते हैं और वो उनका जो ऑब्जेक्ट होता है मैनेजर वो पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि मैनेजर लेवल वो होता है जिसके अंडर में एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उनका ऑब्जेक्ट को क्या करवाते हैं, पूरा करवाते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, सीईओ आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, सुपरवाइजर आता है, डिपार्टमेंट मैनेजर आता है। ये सारे कहाँ आते हैं, मैनेजर लेवल में आते हैं। और जो नॉन मैनेजर लेवल होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, एम्प्लॉय के लिए होता है। जो लो लेवल का मैनेजमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, नॉन मैनेजर लेवल, जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होते हैं, जो किसी सीनियर मैनेजर के अंडर में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन मैनेजर लेवल, जो किसी न किसी के अंडर में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये होते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया अभी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके बेस पे चैप्टर है। तो 3 टाइप्स के नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट जो लेवल होता है वो टॉप लेवल होता है, ठीक है। सेकंड जो लेवल होता है वो मिड लेवल होता है एंड थर्ड जो लेवल होता है वो कौन सा, लो लेवल होता है। जहां तक हम टॉप लेवल की बात करते हैं तो टॉप लेवल में कौन कौन आता है, सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे। तो टॉप लेवल में हमारा कौन कौन आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है। किसमें, जो टॉप लेवल है इसमें कहीं ना कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, जिसको हम सीईओ कहते हैं, जिसके अंडर में कंपनी होती है। और यहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा। तो और इसके अलावा इसमें डिपार्टमेंट मैनेजर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो मैनेजर हमारे इसमें भी आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ टॉप लेवल वो मैनेजमेंट होता है जिसके अंडर में कंपनी के जो मालिक होते हैं, ओनर होते हैं या शेयर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, ये किस में आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। शेयर होल्डर कह दो, डिबेंचर होल्डर कह दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह दो, सीईओ कह दो, ये कहाँ आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ फंक्शन दे रखे हैं, उन फंक्शन को हम देख लेते हैं, बट क्या दे रखा, कैसे क्या दे रखा है। तो इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में कुछ फंक्शन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट डिटरमाइन करते हैं, जो भी कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होता है उनको डिटरमाइन कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। और उसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है उसको भी कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। इसके अलावा अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो पॉलिसियां पुट की जाती है उनके लिए क्या क्या एक्टिविटियां एम्प्लॉय करेंगे, उनको क्या कर, उनको भी कौन डिसाइड करता है, कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट जो डिटरमाइन करता है टॉप लेवल करता है, ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है वो कौन करता है, टॉप लेवल करता है। और उन पॉलिसियों को कैसे पुटअप किया जाएगा, क्या क्या उनके लिए एक्टिविटी करेंगे एम्प्लॉय, उनको भी कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। उसके बाद कहीं ना कहीं कौन से ऐसे रिसोर्स है जो आपके एक्टिविटियों को, जो आपके पॉलिसी को, जो आपके ऑब्जेक्ट को बेस्ट से बेस्ट तरीके से ऑपरेट करता है, उन रिसोर्स को जिसको हम साधन कहते हैं, मशीनरी हुई, और मार्केट में जो प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड वाले होते हैं उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे बनाया जाएगा, ये सारे डिसाइड कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। तो मैं कह सकता हूँ असेंबलिंग रिसोर्स, जो कहने के जो संसाधन होते हैं जिसके द्वारा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, वो भी कौन डिसाइड करता है, ये कि कौन सी मशीनरी चाहिए कि जो बेस्ट क्वालिटी की, कौन सी नहीं चाहिए। इसके अलावा कंट्रोलिंग वर्क परफॉर्मेंस, तो कहीं ना कहीं किस वर्क को कितना टाइम देना है, किस वर्क को कितना टाइम नहीं देना है, ये भी कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी तो उस प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा से ज्यादा टाइम और ज्यादा से ज्यादा वर्क दिया जाएगा, और ये कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। और जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो उसमें कम से कम वर्क
करना या कम से कम टाइम देने का डिसाइड कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। एंड फाइनल जो लास्ट पॉइंट आता है इसमें, वो कहीं ना कहीं आता है अप्रूविंग बजट। तो पॉइंट ये आता है किस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और किस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आई थिंक जिस प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी उसको बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं या बजट पास किया जाता है। ये भी कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो ये सारा का सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट था। उसके बाद आता है मिड लेवल मैनेजमेंट में। सिर्फ मिड लेवल जो मैनेजमेंट होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करता है और किसको इंस्ट्रक्शन देता है, लो लेवल मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन देता है। तो कहीं ना कहीं ये मैं कह सकता हूं रिलेशन ऑफ मिड लेवल टॉप एंड लो। तो कहीं ना कहीं मिड लेवल का रिलेशन किससे होता है, बिटवीन टॉप एंड लो लेवल के बीच का जो भी लेवल होता है उसको क्या कहते हैं, मिड लेवल कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि मिड लेवल मैनेजमेंट लाइज बिटवीन टॉप लेवल एंड मिड लेवल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि मिड लेवल जो मैनेजमेंट है लाई बिटवीन टॉप एंड लो लेवल। तो जो मिड लेवल है कहीं ना टॉप और लो लेवल के क्या है, बीच का जॉइंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिड लेवल कहेंगे। इसके अलावा इसके कुछ फंक्शन दे रखे, इंटरप्रेटिंग पॉलिसी। कहीं ना कहीं जो पॉलिसियां होगी डिसाइड तो ये करेगा, पर पॉलिसी को ऑपरेट करने के लिए मिड लेवल इन पे दबाव देगा ताकि उस ऑब्जेक्ट को पूरा टाइम टू टाइम किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट डिसाइड ये करेगा, उसको पूरा कराने के लिए लो लेवल पे दबाव कौन देगा, मिड लेवल देगा। इंटरप्रेटिंग, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना, आरंभ करना, तैयार करवाना, कहीं ना कहीं मिड लेवल का भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है कि किसी भी संस्था को आगे की तरफ प्रोग्रेस करवाने के लिए या फिर सेटअप कराने के लिए, मतलब शुरुआत कराने के लिए मिड लेवल का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। एंड अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को कभी भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पुट नहीं करते। इसका तो एक ही पर्पज होता है कि टाइम पर उनका जो भी ऑब्जेक्ट है टॉप लेवल का वो पूरा हो जाए। इसके लिए मिड लेवल टाइम टू टाइम कार्य करवाने के लिए एम्प्लॉय को जितने ज्यादा एम्प्लॉय जरूरत हो उनको क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है कि अपन एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो कौन करता है, मिड लेवल करता है। ठीक है। इसके अलावा मोटिवेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मोटिवेट कौन करता है, यही करेगा, ये तो करेगा नहीं, ये सिर्फ इसको मोटिवेट करेगा। और जो मिड लेवल मैनेजमेंट है किसको मोटिवेट करेगा, लो लेवल मैनेजमेंट को करेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे कहीं ना कहीं। इसके अलावा क्रिएशन कोऑपरेट, क्रिएटिंग कोऑपरेट का मतलब क्या है कि जो मिड लेवल मैनेजमेंट है वो लो लेवल की अधिकतर जो आवश्यकता या रिक्वायरमेंट टाइम टू टाइम क्या करता रहेगा, पूरा करता रहेगा। अगर मिड लेवल लो लेवल की रिक्वायरमेंट जो भी होती है एम्प्लॉय की, सैलरी से बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, हेल्थ से बेस पे, तो ये सारी रिक्वायरमेंट अगर टाइम टू टाइम लो लेवल की मैनेजमेंट मिड लेवल पूरा करता रहेगा तो लो लेवल में बेस्ट वर्क करेगा। आई थिंक कहीं ना कहीं बेस्ट रिजल्ट देगा अपने कार्य कराने में, और जिसका बेनिफिट मिड लेवल और टॉप लेवल दोनों को होगा। तो ये कहीं ना कहीं मिड लेवल के पॉइंट थे। तो लो लेवल का क्या बताना, लो लेवल का आपको पता है कि लो लेवल एक सुपरवाइजर, हाँ आई थिंक इसमें डिपार्टमेंट मैनेजर आता है, ध्यान रखना। जो मिड लेवल होता है इसमें डिपार्टमेंट मैनेजर आएगा, डिपार्टमेंट हेड आएगा, डिपार्टमेंट डिविजनल हेड आएगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, हेड हो, कहाँ आएंगे, मिड लेवल मैनेजमेंट में आएंगे, ध्यान रखना। और लो लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर आता है जिसके अंडर में एम्प्लॉय कार्य करते हैं, वो ये ठेकेदार जिसको हम कहते हैं, वो सारे किसके अंडर में आते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थे इसके पॉइंट्स जो आपने करने हैं। तो इट इज ऑल्सो सुपरवाइजर मैनेजमेंट इज वेरियस फोरमैन और सुपरवाइजर, आई थिंक फोरमैन भी आते हैं और एम्प्लॉय भी आते हैं, ध्यान रखना। तो लो लेवल मैनेजमेंट कौन है, जिसमें फोरमैन, एम्प्लॉय या सुपरवाइजर ये आते हैं, उसको क्या कहते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि इसमें सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवनेस, जो लो लेवल के मैनेजमेंट होते हैं उसके कॉन्टेक्ट में डायरेक्टली एम्प्लॉय होते हैं। जो लो लेवल में सुपरवाइजर होते हैं या फिर फोरमैन होते हैं उनका कॉन्टेक्ट में कौन होते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय होते हैं, जिससे वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है। इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं जो फोरमैन या सुपरवाइजर होते हैं वो एम्प्लॉय को एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं जिसके बेस पर बेस्ट से बेस्ट कार्य करते हैं। इसके अलावा उनको सेफ्टी देते हैं, मतलब कि अच्छी मशीनरी देते हैं, उनका इंश्योरेंस करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, इनका एम्प्लॉय का। तो इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है कि इनोवेटिंग सजेशन। कई बार क्या करते हैं कि जब मिड लेवल को किसी बात की प्रॉब्लम हो जाती है
तो जो लो लेवल के सुपरवाइजर होते हैं या फोरमैन होते हैं जिनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, 10 ईयर्स 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो वो मिड लेवल का जो ऑब्जेक्ट पूरा कराने में लो लेवल का एक बार क्या कर देते हैं, सजेशन देते हैं कि आप इस प्रकार कार्य करोगे तो काफी बेनिफिट कंपनी को होगा। तो ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लो लेवल में भी आती है। तो ये थे इसके लेवल ऑफ फंक्शन। उसके बाद आ जाओ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, जिसके विदाउट हम कोई भी मैनेजमेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं कर सकते। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मैं बता भी चुका था ऑलरेडी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग क्या होता है कि प्लानिंग ये होगी अगर हमने कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस को सेटअप करने से पहले हम जो सोच रहे हैं इट्स कॉल्ड प्लानिंग। बिजनेस को सेटअप करने से पहले जो कुछ सोच रहे हैं इट्स कॉल्ड प्लानिंग। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू। तो ये चीजें कब करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सारा कहाँ पे आता है, प्लानिंग में आता है। तो ये मैं पढ़ा चुका था। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का आता है। ऑर्गेनाइजिंग का जब अपने जो प्लानिंग को आप प्रैक्टिकली पुट अप करते हो, जो स्ट्रक्चर बनाते हो, आप अपनी प्लानिंग के जो व्यू है उनको प्रैक्टिकली बनाते हो, सस्टेन करते हो, बिल्डअप करते हो, तो उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, संगठन। जब आप अपनी प्लानिंग बना लेते हो कि मैंने वहां पे बिजनेस करना है, इतना प्रोडक्ट लाना है, इतने पैसे खर्च करने, इतना फर्नीचर लगाना है, तो ये चीजें जो प्लानिंग सोची गई है, कहाँ करना है, क्यों करना है, ये सब कुछ जब प्रैक्टिकली करते हो तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे, मतलब इस संगठन। जब आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, मतलब एक संगठन बना लिया है, उसके बाद आगे नेक्स्ट में स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होगा, नियुक्तिकरण करना। क्या करना, नियुक्तिकरण। जब आपने प्लानिंग करने के बाद आपने ऑर्गेनाइजिंग कर ली है तो वर्क करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, एम्प्लॉय की आवश्यकता होगी, जिनको अपने प्रोफेशनली वर्क में अच्छी नॉलेज होगी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, उन एम्प्लॉय को नियुक्त करेंगे ताकि वो हमारे कार्यों को कर सके, अच्छे से अच्छे तरीके से कर सके। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टाफिंग। स्टाफिंग में कुछ पॉइंट दे रखे हैं। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट में क्या होता है, भर्ती करना, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ये किस में आता है, हमारा स्टाफिंग में आता है। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि जब आपने प्लानिंग कर ली है, जब आपने ऑर्गेनाइजिंग सेटअप कर ली है, स्टाफिंग कर लिया, मतलब एम्प्लॉय को नियुक्त कर दिया है, ट्रेनिंग देने के बाद प्रमोट कर दिया है, रिक्रूटमेंट हो चुकी है, उसके बाद आप उनको एक वर्क पे ऑपरेट करने के लिए अपॉइंटमेंट करोगे। ये करने के बाद आप उनको क्या करो, डायरेक्ट करोगे, आपने कार्य ऐसे करना है, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक न हो सके। इसके अलावा डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, निर्देशन देना। डायरेक्टिंग में ही कुछ पॉइंट आते हैं, मोटिवेशन करना, कम्युनिकेट करना, सुपरविजन करना। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग में मोटिवेशन का मतलब क्या है कि हम एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे, ताकि वो हमारे कार्य को बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर सके। मोटिवेट का मतलब क्या है कि हम उनको उनकी सैलरी इंक्रीज करेंगे, उनका प्रमोशन करेंगे, उनका इंश्योरेंस करेंगे, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट कार्य कर सके। किसमें आता है, डायरेक्टिंग में आता है। इसके अलावा कम्युनिकेट करना, हम एम्प्लॉय से फेस टू फेस कॉन्टेक्ट रखेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जो भी उनको वर्क कर रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उनको हम इजीली अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड कराएंगे ताकि उनको अच्छी समझ में आ जाए। आई थिंक उनके साथ हम अपना अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर टॉप लेवल का मैनेजमेंट मिडिल लेवल के मैनेजमेंट से अच्छा बिहेवियर करेगा तो बेस्ट से बेस्ट तरीके से कार्य करेगा। ऐसे ही मिडिल लेवल का मैनेजर लो लेवल से मैनेजमेंट से अच्छा रिलेशन करेगा तो अच्छा कार्य करेगा। सुपरविजन, सुपरविजन भी हमारे किस में आता है, डायरेक्टिंग में आता है। सुपरविजन में क्या होगा कि इसमें जो एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉय जो भी कार्य करते हैं तो उनकी निगरानी करना कि वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट्स, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग सिर्फ यही होगा कि अगर कोई एम्प्लॉय कार्य कर रहा है और वो कार्य गलत कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो उसका मैनेजर है, फोरमैन है, सुपरवाइजर है, वो उस कार्य को क्या करेगा, रुकवा देगा। इट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग। अगर वो गलत तरीके से मशीनरी चला रहा है या मशीन गलत चल रही है जिसके द्वारा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जो सुपरवाइजर है, फोरमैन है, उस मशीनरी को क्या करवाएगा, रुकवा देगा। वो क्या कहलाती है, हमारी कंट्रोलिंग। और उसको ठीक कराने के बाद या उस एम्प्लॉय को बताएगा कि किस प्रकार वो प्रोडक्ट बनता है मशीनरी के थ्रू, उसके बाद वो दोबारा कार्य स्टार्ट हो जाएगा। इट्स कॉल्ड कंट्रोलिंग। जो कार्य हो रहा है अगर वो गलत हो रहा है तो उसको रोक देना। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आज आपको बताई है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर ऑफ लेवल मैनेजमेंट 3 टाइप्स के, ये भी मैंने बता दिए, एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 जो मैंने भी बताई है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम प्लानिंग का आएगा। अब कुछ नहीं है, अब सॉरी कोऑर्डिनेशंस का आएगा। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा कोऑर्डिनेशन का आएगा, उसके बाद आएंगे ये टॉपिक्स। तो कहीं ना कहीं ये मैं बता चुका हूँ सब कुछ, कैसे क्या पुटअप हो रहा है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हमारी मेरे से पूछ लेना। ओके, थैंक यू।